जिस हिसाब से लोगों ने बॉलीवुड का नाम बर्बाद किया है ना, तो अब हो ये रहा है कि जो बॉलीवुड की अच्छी मूवी है वो भी इन सारे चीज़ों के बीच पिस जा रही हैं। भले ही बॉलीवुड ने एक के बाद एक घटिया मूवीज़ दी हैं, लेकिन बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो कि हमको मस्ट वॉच करनी चाहिए। इन सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन लोगों के बॉयकॉट करने के चक्कर में ये सारी मूवीज़ भी कहीं अंडररेटेड ही बन गई हैं। तो आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं बॉलीवुड की टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज़ की जो कि हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई है, और इन सारी मूवीज़ को हमको एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बॉलीवुड से होप छोड़ देंगे तो बॉलीवुड भी ऐसा ही घटिया कंटेंट लाता रहेगा। तो अगर आपको भी बॉलीवुड की मूवीज़ और वेब सीरीज़ पसंद आती होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इंस्पेक्टर प्लीज टॉर्च चलाइए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। प्लीज टॉर्च ऑन कीजिए, बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। नंबर 10 ब्लर। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। एक स्पेनिश शो है जूलिया साइज, क्या पता आप में से कितनों ने ये मूवी देखी होगी। ये मूवी उस मूवी का हिंदी रीमेक है। मूवी के लीड रोल में तापसी पन्नू। मूवी की स्टोरी दो जुड़वा बहनों की है, गायत्री और गौतमी, और दोनों सेम ही हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब गायत्री गौतमी के घर जाती है और उसको फांसी के फंदे पे लटका हुआ दिखती है। पुलिस को लगता है कि ये एक सुसाइड है, लेकिन गायत्री गौतमी को बहुत अच्छे से जानती है। उसको इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बहन ने सुसाइड किया, और वो खुद इन सब चीज़ों के पीछे की मिस्ट्री पता करने लग जाती है। उसकी बहन अंधी थी, जिस वजह से गायत्री भी बहुत जल्दी पूरी तरीके से अंधी होने वाली होती है, लेकिन जब से वो इस मिस्ट्री का पता लगाने की कोशिश करती है तब से ही उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। धीरे धीरे उसको कई सारे कांड पता लगने चालू हो जाते हैं, और उसका पति भी इन सारी चीज़ों में लगभग मिला होता है। प्रॉब्लम ये है ना कि वो धीरे धीरे अंधी हो रही होती है और अभी तक इस मिस्ट्री का पता नहीं लगा होता। तो क्या ये मर्डर है या सुसाइड, ये जानने के लिए आपको ये मूवी ZEE5 पे देखनी होगी। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी 6 की आउट ऑफ 10। जानते हैं मर्डर के बारे में, पुलिस को छोड़ के। How sad। नंबर 9 गोविंदा नाम मेरा। ये कॉमेडी ड्रामा मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी है। इस छोटी सी मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। मूवी की स्टोरी गोविंदा नाम के एक आदमी की है जिसके ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा ही चल रहा होता है। वो गानों के बैकग्राउंड में डांस करता है और उसका चक्कर एक लड़की से, और वो भी डांसर है, और दोनों मिलकर कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं। लेकिन गोविंदा और उसकी बीवी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे से तलाक चाहते हैं, लेकिन तलाक के कंपनसेशन में वो गोविंदा से 2 करोड़ रुपए मांग रही होती है, और उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो ला के दे दे। लेकिन एक बंगला है जो कि डिस्प्यूटेड है, और गोविंदा अब इसको बेचना चाहता है। लेकिन इसी बीच किसी का खून हो जाता है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ड्रग से कनेक्टेड हो जाती है। गोविंदा के लाइफ में इतने सारे ट्विस्ट आते हैं, और वो ऐसे फंसता है कि उसको देखना किसी कॉमेडी से कम नहीं है। और मर्डर किसका हुआ है, गोविंदा का क्या होगा, और 150 करोड़ के बंगले का क्या सीन है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी 6.5 की आउट ऑफ 10। लड़की की जान को खतरा हो सकता है। नंबर 8 मिली। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है, और मुझे नहीं याद है कि बॉलीवुड में लास्ट कब इस टाइप की कोई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी आई थी। मूवी की स्टोरी मैं बहुत कम बताना चाहूँगा। मूवी के लीड रोल में है जानवी कपूर, जो कि मिली नाम की एक लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है। मिली एक फास्ट फूड स्टोर में काम कर रही होती है, और गलती से वो फ्रीज़र रूम में लॉक हो जाती है, और ना तो उसके पास फ़ोन है और ना ही उसकी आवाज़ बाहर जा सकती है। और जहाँ पे वो फंसी होती है वो एक स्टोर रूम है, और हर अगले मिनट ही उसकी मौत की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है उस फ्रीज़र का टेम्परेचर और माइनस होते जा रहा होता है, और अंदर 1 मिनट भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है। ये तो फ्रीज़र के अंदर की स्टोरी है। बाहर सब लोग मिली को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं है कि मिली कहाँ है और अब क्या होगा, वो कितने देर बच पाएगी। ये सब जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देखनी होगी। लेकिन ये मूवी मलयालम मूवी हेलेन की ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि जो हेलेन मूवी थी वो हिंदी में डब नहीं थी, और ये मूवी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 6.8 की आउट ऑफ 10। कोई लाश मिली, कोई मर्डर वेपन, हमारी उंगलियों के निशान, हमने हत्या नहीं की है। नंबर 7 वध। नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टोरी बेसिकली एक फैमिली और मर्डर के अराउंड घूमते रहती है। एक फैमिली है जिसमें 2 लोग हैं, एक बूढ़े रिटायर्ड टीचर है और उनकी एक वाइफ है। ये लोग मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी की बर्बादी तब चालू होती है जब वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को फॉरेन में पढ़ाने और सेटल होने के लिए एक गुंडे से लोन लेता है। अब तक सब कुछ ठीक ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो गुंडा अपना लोन का पैसा रिटर्न मांगने आता है, और हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह ये लोग भी टाइम से पैसा लौटा नहीं पाते।
जिसके बाद वो गुंडा सब कुछ करता है जो एक शरीफ फैमिली के घर में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब स्टोरी 360 डिग्री टर्न लेती है और वो बूढ़ा आदमी उस गुंडे का मर्डर कर देता है। लेकिन मर्डर इतना बारीकी से किया गया है कि पुलिस भी इतनी आसानी से इसको पकड़ नहीं पाती। तो क्या ये सही है या गलत है? आप उसके जगह होते तो क्या करते और पुलिस क्या करेगी, ये जानने के लिए आपको खुद ही ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की आउट ऑफ 10। ठीक चल रहा है, क्या कर रही हो यार? इस घर में एक गाने वाली नहीं रह सकती। नंबर 6 कला। ये एक म्यूजिकल हॉरर थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री क्राइम ड्रामा वाली मूवी है। मूवी की स्टोरी बहुत पहले की है। स्टोरी सेट की गई है 1940s में कोलकाता में। मूवी की स्टोरी एक ऐसे लेडी सिंगर के जिसकी आवाज़ तो पूछो ही मत। वो इतना अच्छा गाती है ना कि आप उसके फ़ैन ही हो जाओगे, क्योंकि हर कोई उसका फ़ैन होता है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी उसकी फ़ैन होती है और अब उसको हर मूवी में गाना गाने का ऑफ़र आ रहा होता है। वो दिन पे दिन कुछ ज़्यादा ही फेमस होती जा रही होती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसका ईगो भी वैसे ही बढ़ जाता है। और अब ये सिंगर बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाती है। और इस सिंगर की जो माँ है उसका कुछ अलग ही हिसाब किताब है। वो अपने ज़माने में बहुत फेमस सिंगर थी, लेकिन क्या पता क्यों वो अपनी बेटी से ही जलती है। लेकिन ट्विस्ट तब भी नहीं आता। ट्विस्ट तो तब आता है जब एक मेल सिंगर जगन इस लेडी सिंगर को रिप्लेस कर देता है अपने आवाज़ से। लेकिन अब बात बहुत बढ़ चुकी होती है और एक मर्डर भी हो गया होता है। धीरे धीरे कला अनस्टेबल होने लग जाती है और अब वो साइकोलॉजिकली बीमार होने लग जाती है। देखो, मुझे तो म्यूज़िक का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस लेवल का म्यूज़िक इस मूवी में यूज़ किया गया है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो मेरी समझ से परे है। और ज़्यादा जानने के लिए आपको खुद ही ये मूवी नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी। मूवी को IMDb ने रेटिंग दी 7.2 की आउट ऑफ 10। नंबर 5 वश। ये मूवी सारे गुजराती ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी में भले ही कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन मूवी इस लेवल की है ना कि वो आपको बहुत अच्छे से डरा सकती है। मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें 4 लोग हैं, मम्मी पापा और एक बेटा बेटी। ये लोग वैकेशन के लिए कहीं बाहर गए होते, लेकिन इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करने एक अनजान आदमी आ जाता है। पहले तो ये लोग उसको एक अनजान मेहमान समझ के उसका वेलकम करते हैं, लेकिन वो आदमी किसी राक्षस से कम नहीं है। वो किसी को भी वश में करना जानता है और वो उस घर की बेटी को अपने वश में कर लेता है। और अब उसके हाथे बाकी लोगों का मर्डर प्लान कर रहा होता है। और जो लड़की है ना, वो सिर्फ उस आदमी की ही बात मान रही होती है। घर के सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि ना तो वो आदमी जा रहा होता है और ना ही वो सब कुछ ठीक कर रहा होता है। और अब उस फैमिली के पास एक चॉइस है, या तो वो खुद मौत का इंतजार करें या फिर उस राक्षस जैसे आदमी को अपनी बेटी सौंप दे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना कि आपने इसका क्लाइमैक्स अपने हिसाब से इमेजिन कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको 100% बता दूं कि आप गलत हो। और इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी 8.5 की आउट ऑफ 10। मानव, हाँ, ये कौन है? विक्की का भाई। कौन विक्की? तू कौन है? कादर। कौन कादर? साले किसी ने तो पहचान ले। हम सारे चूतिएगा तुझे मारने निकले। नंबर 4 एन एक्शन हीरो। कुछ मूवी होती है ना जिनको मैं सिर्फ एक्टर्स देख के ही देखता हूँ, और ये मूवी भी कुछ उसी टाइप की मूवी है। मूवी के लीड में आयुष्मान खुराना, जो इस मूवी में मानव का रोल प्ले कर रहा है। मूवी की स्टोरी एक एक्शन हीरो की है जो मूवी में एक्शन रोल प्ले किया करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब पलट जाती है जब एक दिन ज़बरदस्ती एक आदमी मानव से फ़ोटो लेने के लिए परेशान करने लगता है। और मानव उससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढ ही रहा होता है कि इतने में एक एक्सीडेंट हो जाता है। और अब मानव को भी नहीं पता होता कि उसकी ज़िंदगी कैसे पलटने वाली होती है। कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि मानव को इंडिया छोड़ना पड़ता है और मीडिया उसका ऐसा नाम खराब करती है कि अब लोग मानव को एक टेररिस्ट समझने लगते हैं। लेकिन सबसे अच्छा लगा कुछ इस मूवी का, तो वो है इस मूवी का एंडिंग। किस तरीके से मीडिया किसी का भी नाम बर्बाद कर सकती है और चाहे तो उस आदमी को वापस से लोगों की नज़रों में हीरो बना सकती है। ये चीज़ मूवी में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। और आगे क्या होता है, एंड में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको खुद ही ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7.1 की आउट ऑफ 10। अमनदीप अजीतपाल सिंह साइनिंग ऑफ। नंबर 3 मिशन मजनू। ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक स्पाई थ्रिलर एक्शन ड्रामा मूवी है जिसका नाम है मिशन मजनू। मूवी की स्टोरी एक ऐसे इंडियन स्पाई एजेंट की है जो कि पाकिस्तान में रह रहा होता है। उसके पापा ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ धोखेबाजी की थी, जिसके वजह से उस स्पाई एजेंट को लोग गद्दार का बेटा बोलते थे। और मूवी की स्टोरी उस टाइम की है ना जब इंडिया हाल ही में आज़ाद हुआ था और इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बम सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि उनके पास भी एक न्यूक्लियर वेपन हो। और ये न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती थी।
तो कैसे भी इंडिया को वो जगह पता करनी होती है जहाँ पे ये लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो कैसे वो स्पाई अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के इंडिया के लिए सब कुछ करता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और मूवी के जो लास्ट के 30 मिनट है ना, वो आपको रुला ही देंगे। और इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7.2 की आउट ऑफ 10। अच्छे लोग नंबर 2 मोनिका ओ माय डार्लिंग। मूवी का नाम जितना फनी है ना, मूवी की स्टोरी उतनी अमेजिंग है। इस मूवी के लिए मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगा, मूवी एकदम गजब है। बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर मूवी है, लेकिन इस मूवी में आपको सब एंगल देखने को मिल जाएगा। मूवी साईफाई है, मूवी में ड्रामा है, मूवी में ज़बरदस्त कॉमेडी है, और मूवी में जो रेट्रो म्यूज़िक यूज़ किया है वो तो आपका दिल ही जीत लेगा। अगर मूवी की स्टोरी बताऊँ तो 3 लोग मिलकर मोनिका नाम की खूबसूरत लेडी को मारना चाहते हैं, और प्लान ये है ना कि एक आदमी उसको मारेगा और उसको प्लास्टिक में पैक कर देगा, और दूसरा आदमी उसको ट्रांसपोर्ट करके जंगल तक ले जाएगा, और तीसरा आदमी उसको जंगल में दफना देगा। प्लान बिल्कुल ठीक जैसा सोचा होता है वैसा ही होता है, बस एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब तीसरा आदमी प्लास्टिक खोलता है ना, तब उसको अंदर मोनिका नहीं बल्कि एक आदमी मिलता है, और इस बात को छिपाने के लिए क्या कुछ होता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक और ट्विस्ट है, 3 लोग जो मर्डर प्लान कर रहे थे और जो मोनिका है वो तीनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, और जिसका मर्डर हुआ होता है वो खुद मर्डर प्लान कर रहा था, और जो मोनिका है वो अकेले ही सबके नाक में दम कर दी होती है। लेकिन जितनी अच्छी इस मूवी की स्टोरी है ना, उतना ही अच्छा इस मूवी का एंडिंग है, और ये मूवी मस्ट वॉच है। मूवी को IMDb ने रेटिंग दी 7.4 की आउट ऑफ 10। फर्स्ट नंबर की मूवी बताने से पहले कोई भी बिना कमेंट किए नहीं जाएगा, और जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है पठान। इस मूवी को फर्स्ट नंबर पे रखने का मेरे पास बहुत सारा रीज़न है। सबसे पहला तो ये कि इस मूवी ने बॉलीवुड में एक पॉजिटिव होप लाया है, और ये मूवी बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है। एंड थर्ड एंड लास्ट, इस मूवी के लीड में SRK हैं। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है SRK मतलब पठान से, जो कि एक सोल्जर होता है, और सबका मानना होता है कि पठान मर चुका है, और यहाँ पठान अपने ही जैसे कई और सोल्जर को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा होता है, जिनका काम ही होता है कि अपने देश को प्रोटेक्ट करना। और जो पठान है ना, उसको मारना या पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अब इंडिया पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है, क्योंकि एक ऐसा दुश्मन है ना जो खतरनाक नहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो एक ऐसे वायरस पे काम कर रहा होता है ना जो कि बहुत खतरनाक है, और उस वायरस से बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अजीब बात यह है ना कि जो दुश्मन है वो भी इंडियन है, और पहले इंडिया के लिए एज ए स्पेशल एजेंट काम करता था। लेकिन किसी मिशन पे उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो इंडिया के खिलाफ हो जाता है, और अब वो इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। तो अब पठान और उसकी टीम मिलकर कैसे ये सब कुछ रोकने का ट्राई करती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी 6.4 की आउट ऑफ 10। तो ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी मूवीज़ जो कि आप सभी को एक बार ट्राई करनी चाहिए। मेरे को पता आपको इससे भी अच्छी कोई मूवी पता होगी, तो आप उसको भी कमेंट करके बता देना। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।